दोस्तों 2 दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे यह जरूर देखा होगा कि सुरेश रायना का कहना है कि समीर मिन्हास जो है वो वैभव सूर्यवंशी के आसपास का प्लेयर भी नहीं है। कहां वैभव सूर्यवंशी, कहां समीर मिन्हास। हाँ, उसने ये कहा कि जिस लीग में शान मसूद और वो छोटा डोन जो है कोयटा का कप्तान वो छक्के मार रहे हो दोनों, भाई वहां पर अगर समीर मिन्हास 2 इनिंग अच्छी खेल दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। समीर मिन्हास कोई खास प्लेयर नहीं है, ऐसा जो है कि रायना ने कहा है। अब उसने कहा है या नहीं कहा ये तो मैं भी आपको कंफर्म से नहीं बताऊंगा। मैंने सोशल मीडिया पे भाई ये चीज देखी और इल्जाम उसके ऊपर लगाए। अब अगर रायना ने नहीं कहा तो इंडिया में से जो है कि किसी ने ये बात चला दी होगी। मैंने सोचा चलो जवाब दे ही देते हैं। अब वैभव सूर्यवंशी जो कर रहा है वो आपके सामने है, समीर मिन्हास जो कर रहा है वो आपके सामने है। और उसने ये विराट कोहली, बाबर आजम, उमर अकमल इन सबको जो है कि बीच में डाल दिया है। कुछ बातें सुरेश रायना की सही हैं, कुछ बातें उसकी मुझे गलत लगी हैं। अब जो सही बातें हैं वो मैं एंड में बताऊंगा, जो गलत बातें उसने की है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। हाँ, ये भी बता दूं उसने कहा है या नहीं कहा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई ये न्यूज मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, या ये फिर इंडिया में से किसी ने चलाई होगी। करते हैं इसके ऊपर बात। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। अच्छा, समीर मिन्हास के ऊपर यही बात चली कि कहां वैभव सूर्यवंशी, कहां समीर मिन्हास। भाई एक 19 साल का लड़का समीर मिन्हास बैक टू बैक अपनी टीम को 2 मरतबा रन चेस के अंदर 70 रन की इनिंग खेलता है एक, और दूसरी 80+ की इनिंग खेलता है। ये रन चेस में दोनों इनिंग खेल के अपनी टीम को मैच जितवाता है। ये कोई इसको मामूली बात कहोगे आप? हाँ, अगर ये कहना है कि वैभव सूर्यवंशी का आसपास का प्लेयर नहीं है वगैरह वगैरह, यार देखो वैभव सूर्यवंशी को तो वाकई जो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार ये वैभव सूर्यवंशी जैसा है, ये वैभव सूर्यवंशी जैसा है, या ये कोहली जैसा है, या ये समीर मिन्हास जैसा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वाकई वैभव सूर्यवंशी बहुत जो है कि खतरनाक प्लेयर है, ये तो मैं भी कहता हूं बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। लेकिन समीर मिन्हास को ऐसे जो है कि बोलना ये गलत है। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल आपको याद होगा, इसी इंडिया के अगेंस्ट समीर मिन्हास की 113 बॉल पे 172 रन की इनिंग कैसी है, आप कैसी लगती है आपको? हैं, इंडिया की इसी टीम के खिलाफ रन किए थे ना उसने। और यही वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, अभिज्ञान कुंडू और जो है कि विहान मल्होत्रा, ये चारों बड़े प्लेयर कुछ भी नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान ने 347 रन बनाए थे, समीर मिन्हास का 172 रन थे, और इंडिया की टीम 156 पे ढेर हो गई थी। हैं, यही इंडिया की टीम यूएई और ओमान के सामने कैसे जो है रन बन रहे थे, कैसे वैभव सूर्यवंशी उनको मार रहा था। समीर मिन्हास भी छोटी बड़ी टीमों को मारता आ रहा था। जैसे ही फाइनल में इन दोनों का टक्कर हुआ, समीर मिन्हास ने 172 रन की इनिंग खेली, 9 छक्के उसने मारे, कैसे क्लासिक छक्के उसने मारे थे। और वहीं पे इंडिया के ये सूर्यवंशी और जो है कि आयुष मात्रे ये नहीं चल पाए। उनका उस दिन नहीं था। खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन चल नहीं पाए। समीर मिन्हास ने इनके सामने कैसी खतरनाक इनिंग खेली थी। अगर समीर मिन्हास की पीएसएल वाली इनिंग को देख के ये बोल रहे हैं कि जो है कि ये कोई खास इनिंग नहीं है वगैरह वगैरह, जहां पर शान मसूद छक्के मार रहा हो, जहां पर जो है कि वो छोटा डोन कोयटा का कप्तान छक्के मार रहा हो, वहां पे अगर समीर मिन्हास ये नोक खेल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये भी हकीकत है, शान मसूद जहां पे छक्के मार रहा है, वो छोटा डोन छक्के मार रहा है। मैं खुद हैरान हूं यार, ये कौन से खिलाड़ी है जो ये भी छक्के मार रहे हैं। अगर इसी चीज को देखना है तो ठीक है, चलो आपने जो बोला है वो सही बोला है। ये रनचेस में इनिंग आपको अच्छी नहीं लग रही समीर मिन्हास की तो ना सही। अंडर 19 एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट जो उसने खतरनाक इनिंग खेली वो कैसी थी? टैलेंट है तभी तो खेल के दिखाई थी ना, टैलेंट है। और भले पीएसएल में कैसी भी पिचेस हैं, क्या भी है भाई, आईपीएल में भी तो फ्लैट पिचेस हैं। आईपीएल में फ्लैट पिचेस नहीं है, ये इतने सारे रन बन रहे हैं, कहां से बन रहे हैं? यही है कि आसान विकेटें अब पाकिस्तान इंडिया में यही विकेटें बन गई हैं। बस इंडिया के खिलाड़ियों को पता है कि इस पिच पे हमें क्या करना है, वो करके दिखाते हैं, और हमारे खिलाड़ी ऐसे करने में नाकाम हो जाते हैं। बस ये फर्क है। हाँ, बाकी समीर मिन्हास ने जिनके सामने रन किए हैं भाई, उनकी एज भी देखो, समीर मिन्हास की एज भी देखो। समीर मिन्हास ने अभी तक पीएसएल के सिर्फ 3 मैच ही खेले हैं, 3 इनिंग में 180 रन किए हैं, ठीक हो गया। और इधर वैभव सूर्यवंशी ने भी 3 मैच खेले हैं आईपीएल में, 3 इनिंग में उसके 122 रन है। समीर मिन्हास के 180 हैं, वैभव सूर्यवंशी के 122 हैं, ठीक हो गया। समीर मिन्हास के 3 इनिंग में 9 छक्के हैं, सूर्यवंशी के 11 छक्के हैं। 3 इनिंग में समीर मिन्हास का 90 का एवरेज है, सूर्यवंशी का 40 का एवरेज है।
इसीलिए कि सूर्यवंशी आउट हुआ है और समीर मिनाज नॉट आउट आया, इसीलिए उसका एवरेज 90 का रखा गया है। ठीक हो गया, तो ये सेम स्टोरी हो गई। स्ट्राइक रेट अगर देखें तो समीर मिनाज का 171 का है और वैभव सूर्यवंशी का 248 का है। वैभव सूर्यवंशी आक्रामक प्लेयर है, वैभव सूर्यवंशी एक आग है, आग, बड़ा प्लेयर है। स्ट्राइक रेट देखो ना, रन समीर मिनाज के ज्यादा है, एवरेज समीर मिनाज का ज्यादा है। ठीक हो गया, लेकिन स्ट्राइक रेट T20 में होता है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट देखो समीर मिनाज का 171, सूर्यवंशी का जो है कि 248 का। तो सूर्यवंशी वाकई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन यार किसी न्यू टैलेंट के बारे में उल्टा सीधा बोलना जबकि वो अच्छा काम करके दे रहा हो। भाई सूर्यवंशी को हटा दो, बाकी अभिषेक ईशान किशन की तरह तो समीर मिनाज रन कर ही रहा है ना, सूर्या कुमार यादव की तरह कोहली से भी ज्यादा रन कर ही रहा है ना। कोहली भी मारता है, उसका स्ट्राइक रेट क्या होता है? समीर मिनाज का आप ओवरऑल स्ट्राइक रेट देखो, समीर मिनाज मार रहा है मैच में तो 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है। ओवरऑल भी उसका स्ट्राइक रेट देखो तो 171 का बन रहा है, सिर्फ 3 इनिंग में 180 रन है उसके। 80 प्लस की पारी नॉट आउट खेल के आता है, मैच जितवा के 70 प्लस की पारी खेल के आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया के खिलाफ फाइनल में इन्हीं खिलाड़ियों के सामने समीर मिनाज ने 18 साल की एज में, अभी वो 19 साल का हो गया, लेकिन जब वो 18 साल का था तो क्या जबरदस्त उसने इनिंग खेली थी। 172 रन, इंडिया की बड़ी बॉलिंग थी वो, बड़ी बॉलिंग। समीर मिनाज यूएई ओमान को भी मार के आया था, अफगानिस्तान को भी मार के आया था। ये था कि यार छोटी टीमों को मार रहा है ये वो, बड़ी टीम आई, बड़ी टीम को भी मार दिया। हाँ, अब जो उसने ये बातें कही हैं तो ये तो गलत है। हाँ, सही बातें उसने जो की हैं कि यार जहां पर जो है कि शान मसूद छक्के मार रहा हो, वहां पर छोटा डोन छक्के मार रहा हो, तो उधर अगर समीर मिनाज मार दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये भी हकीकत है, मगर समीर मिनाज कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं है, उसने कोई डेब्यू नहीं किया। वो डोमेस्टिक में भी अभी आया है, अंडर 19 टीम से आप उसके हट के देखो तो डोमेस्टिक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, 2-4 मैच ही है उसके। ठीक हो गया, बाकी उसने ये कहा था कि पहले उमर अकमल को मिला दिया था कोहली के साथ, फिर जो है कि अहमद शहजाद को मिला दिया, बाबर आजम को मिला दिया। हर कोई विराट कोहली से कंपैरिजन करता है, समीर मिनाज का भी विराट कोहली से कंपैरिजन हो रहा है। भाई समीर मिनाज का कंपैरिजन किसने किया है विराट कोहली के साथ? किसी ने नहीं किया। सोशल मीडिया पे आपने सुना है? किसी ने नहीं किया। तो ये बात उसने गलत की है, ये भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि है सही, समीर मिनाज का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहिए, सूर्यवंशी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहिए, और इनके साथ भी किसी और को नहीं मिलाना चाहिए। हर खिलाड़ी अपने लिए बनता है, ये तो गलत बात है वाकई। हाँ, सुरेश रैना ने अगर कहा है तो गलत कहा है, लेकिन यहां से अगर कोई सोचता है तो वो भी गलत है कि समीर मिनाज को कोहली के साथ शहजाद को, उमर अकमल को, बाबर को मिला दिया, अब समीर मिनाज को मिला रहे हैं। अगर समीर मिनाज को कोई मिला रहा है तो वो बेवकूफ है, अगर कोई नहीं मिला रहा तो फिर सुरेश रैना की ये बात गलत है। जी हाँ, तो अगर सूर्यवंशी अगर बड़ा प्लेयर है तो भाई साहब समीर मिनाज भी बड़ा प्लेयर है, मामूली प्लेयर नहीं है, टैलेंट से भरा हुआ है। बस एक चीज में बीसीसीआई को मैं मानूंगा, ये चीज कि बीसीसीआई को पता है कि टैलेंट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस चीज की बीमारी है कि वो टैलेंट को चला नहीं पाते, टैलेंट को उस तरह के मौके नहीं देते, उस तरह का सपोर्ट नहीं करते जो बीसीसीआई मौके देता है, बीसीसीआई सपोर्ट करता है। समझे?